हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo Reno 13 Pro स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सके। ऐसे आपको मैं सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स जो बताने वाला हूँ ना, आप उनको ऑन करके यूज़ करके अपने स्मार्टफोन को बहुत ही तगड़े तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपका पैसा वसूल हो जाएगा। ऐसे आपको मैं सेटिंग्स बताऊँगा, फीचर्स बताऊँगा, उनको ज़रूर ऑन करना दोस्तों। अगर आप इन फीचर्स को नहीं जानते, आप इन फीचर्स को नहीं यूज़ करते, तो आप अपने स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है, चलिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप इसको ऑन कर लेना। यहाँ पे आप इस स्टाइल में या तो इसको इस क्लासिक स्टाइल में रखना चाहे रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और सेट करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप इसको यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जिससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। इसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनकी शेप को या इसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जो एप्पल के iOS 18 में जो है ना, ऐसे ही आप ये एप्लीकेशन के स्टाइल हो चुके हैं। इस तरह से ये भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करके एप्लीकेशन के शेप को आप बदल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, और इनके आइकन के साइज को रीसाइज, और यहाँ पे इनके एप्लीकेशन के नेम को आप हाइड करना चाहिए, हाइड कर सकते हैं नेम को, ये देख लीजिए। और उसके बाद एप्लीकेशन के नेम को आप रीसाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फॉन्ट्स, मतलब आपके फ़ोन के जो फॉन्ट्स हैं उन फॉन्ट्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या तो आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे और भी फॉन्ट्स के स्टाइल्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो फॉन्ट्स के स्टाइल अच्छे लगते हैं, इनको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। या तो आप अपने फ़ॉन्ट्स के साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप रीसाइज करना है तो, और आप इसको फ़ॉन्ट के वेट को आप यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हैं, मतलब एकदम डार्क के टाइप हो जाएंगे, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए, डार्क कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ करके वो उसी साइज़ में, उसी वेट में हो जाते हैं आपके फ़ॉन्ट्स। उसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है कलर्स, मतलब आपका जो UI भी फिलहाल ब्लू कलर में, इस तरह से आप UI कलर को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है एज लाइटिंग, मतलब इन 3 कलर में से आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको आप सेट कर लेना। नोटिफिकेशंस कॉल आने के बाद या तो इस तरह से वो एड लाइटिंग लगता है, जिससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिखता है नोटिफिकेशंस कॉल्स वगैरह आने के बाद में। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए, मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन, एग्जाम्पल बताता हूँ, ये है। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और आप 2 एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ करना चाहे तो एक एप्लीकेशन को ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरह से नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, 2 एप्लीकेशन यहाँ पर मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ड्रैग करके इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। और आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मैनुमाइज करके रखते हैं तो उस एप्लीकेशन में क्या यूज़ कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। आप 3 डॉट पर क्लिक इसको हेड कंटेंट करेंगे तो ये हेड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसको 3 डॉट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको आप विंडो में रख सकते हैं। इसको आप इस तरह से रीसाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आप एप्लीकेशन को रीसाइज करके यूज़ करके ओपन करके कोई भी एप्लीकेशन को कोने में इस तरह से रख के दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या तो आप इसको मिनिमाइज और वापस से आप इस तरह से इसको एपन के आइकन के शेप में रखना चाहे रख सकते हैं। ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेके आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। और वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन्स के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहाँ तक चाहिए इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डन पर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट गैलरी में भी शो हो जाता है, सेव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए फोन मैनेजर एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है वायरसेस एंड रिस्क, आपको इसमें आना है। आपके फ़ोन में ऐसे कोई भी एप्लीकेशन हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं तो यहाँ पर आपको बताता है, स्कैन करके उनको आप यहाँ पर कर सकते हैं वापस से डिलीट। देख के यहाँ पर अभी फिलहाल सिक्योर बता रहा है, इसका मतलब ये कोई भी एप्लीकेशन रिस्क वाले नहीं है। और बैक आएंगे, इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट्स
प्रोटेक्शन में आना है। पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में उनको ऑन कर लेना इस तरह से, वो आप गलत पेमेंट करने से बचेंगे, आप रिस्क से बचेंगे। आपके एप्लीकेशन है ना पेमेंट वाले वो सेफ रहेंगे, उनको ऑन करेंगे इस तरह से। तो बैक आएंगे और एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है चलिए ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहें, ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं, इसको ऑन कर लेना। यहाँ पे सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पे पैटर्न पिन पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पिन रख लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पर मैं उसके बाद यहाँ पे हाय वगैरह कुछ भी लिख कर डालेंगे चलेगा। उसके बाद वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे सेट नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ये कर लेना, जैसे यहाँ पर लॉक ऐप वन पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। आपने कर लिया, इतना खत्म। अभी ये ऐप लॉक का काम अभी खत्म हो चुका है सेटअप करने का। अब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो इस तरह से लॉक पूछता है, ये इस तरह से आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पे फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग्स में आएंगे, एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे, यहाँ पे नॉइस रिडक्शन हम ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात करते वक्त आपके सामने वाले को आवाज़ है ना क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा अगर आप ट्रैफिक प्लेस पर हैं तो भी। बैक आएंगे, ब्लॉकेड नंबर्स में हम आएंगे, यहाँ पे अननोन को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ पे ऐड नंबर पर क्लिक करके जो भी नंबर को आप ब्लॉक करना चाहिए वो नंबर को डायल करके यहाँ पे ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, वो नंबर ब्लॉक हो जाता है। यहाँ से इसको वापस से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आएंगे, जो सेव हैं नहीं है सब नंबर से कॉल आएंगे। बैक आने के बाद आप यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, आंसर एंड कॉल्स में हम आके यहाँ से ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपको वाइब्रेट होता है, आपका जो स्मार्टफोन है वो वाइब्रेट होता है। आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे आपका कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। इससे पता चलता है कि कॉल कट हुआ है बोलकर या तो आपका कॉल रिसीव हुआ है बोलकर दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है और मोर सेटिंग्स, फ्लैश ऑन कॉल को हम ऑन कर लेंगे। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करता है, इस तरह से जो फ्लैशलाइट होता है वो ब्लिंक करता है दोस्तों। उसके बाद बैक आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे और नीचे आना है, चलिए कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। आप दूर कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो नाम सुनकर पता कर सकते हैं किसका कॉल आ रहा है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आना है। इसका आप लुक देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा एप्पल का कॉपी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस के आइकन्स दिखेंगे, यहाँ पे किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए वो देखेंगे आपको, सेम एप्पल के जैसा ही। अगले फीचर के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। अभी कैलकुलेटर भी देखें, एप्पल का कॉपी है क्या? नहीं, थोड़ा सिमिलर है लेकिन उतना कॉपी नहीं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर मिलता है टॉर्च। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, टॉर्च के ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब DND, मतलब आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करता और रिंगटोन भी नहीं बजती स्मार्टफोन की। आप इसको मीटिंग्स के टाइम यूज़ कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो और सब कुछ पता चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है शेयर विद आईफोन, मतलब यहाँ से आप जैसे एप्पल के स्मार्टफोन में होता है ना एयर ड्रॉप, वैसे ही इसमें आपको मिलता है शेयर विद आईफोन। इसके ज़रिए से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, या तो रिसीव कर सकते हैं एप्पल के स्मार्टफोन में से, या तो एप्पल के स्मार्टफोन को आप शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो अभी तक एंड्रॉयड के कोई भी स्मार्टफोन में नहीं आया था। जो एप्पल के स्मार्टफोन में जो होता है एयर ड्रॉप, वैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अभी एंड्रॉयड के स्मार्टफोन में, ओप्पो के रेनो 13 सीरीज़ के स्मार्टफोन में इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो 13 है ये 13 प्रो है, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसका भी वीडियो देख सकते हैं इसी तरह का। तो चलिए इसके बाद नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको स्लाइड करने के बाद और आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं दिख रहे तो यहाँ पर एक QR कोड भी मिलता है। ये भी मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। आप QR कोड को यहाँ से स्कैन करेंगे, कोई भी QR कोड हो आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो वो QR कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर वो रीडायरेक्ट कराता है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, यहाँ पे पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे बटन्स और होते हैं, म्यूट नोटिफिकेशंस। आप इनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके इस तरह से ऊपर ले सकते हैं। देख लीजिए आप इस तरह से इसको ले लेना कुछ फीचर्स को, और हुआ
उसके बाद यहाँ पर हमने लिया था, चलिए यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। इसको ऑन करने के बाद ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। एक किड्स मोड है, काफ़ी अच्छा फीचर है। एग्री एंड कंटिन्यू करना, सेटिंग्स पर क्लिक करके आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है तो उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने फिलहाल लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट नहीं किया, उसने यहाँ पर मुझे लॉक सेट करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर पिन सेट कर लेता हूँ, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे वही एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद ओके करना है आपको। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो आ जाएंगे एप्लीकेशन जो वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था। अब बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। अब इसको आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक, उसको एग्जिट करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करके उसके बाद जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने रियल स्पेस में आ सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे हमने और लिया था क्लियर वॉइस। यहाँ से इसको ऑन कर लेना। इन एप्लीकेशन में आप वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल करते हैं तो आप ट्रैफिक प्लेस पर हैं तो भी आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देता। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फोकस मोड। यहाँ पे 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा कम एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो। आप ऐसे कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन के साथ आपको ऐसे करना है उन एप्लीकेशन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद इसको टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अब वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होंगे और यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है सर्च सॉन्ग। मतलब कोई भी म्यूज़िक का नाम आपको नहीं पता तो आप इस तरह से इसको ऑन करके उस म्यूज़िक को सुनाएंगे तो उस म्यूज़िक का नाम आपको पता करके देगा। उसके बाद आप उस म्यूज़िक के नाम को सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से उस म्यूज़िक को आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद अगले फीचर के लिए इस फोन के हम सेटिंग्स में आएंगे। आपको यहाँ पे आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस सेटिंग में आने के बाद ये लाइटिंग मोड है, आप कर लेना यहाँ पर डार्क मोड। करेंगे तो आपका फोन पूरा ब्लैक हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद आपको आना है नीचे आई कंफर्ट एंड स्लीप। इस सेटिंग को हम आई कंफर्ट को ऑन करेंगे। कस्टम में आके यहाँ से इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, इसको ऑफ करके तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, आपको नींद नहीं आएगी दोस्तों। आप इसको ऑफ करके स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आप इसको ऑन करेंगे तो फिल्टर होते हैं ब्लू लाइट्स, वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं तो आपकी आंखों में नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है रात में स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करके यूज़ करना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऑफ करके यहाँ पे शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। यहाँ पे शेड्यूल पर जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है एडेप्टिव टोन। मतलब इसको ऑन करने के बाद आपकी आंखों को इफेक्ट ना पड़े, आपका सर दर्द ना हो, ऐसा आपको एक कलर टोन देने की कोशिश करेगा स्मार्टफोन अपने ब्राइटनेस के हिसाब से। तो आप इसको ज़रूर ऑन करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद इमेज शार्पनर भी मिलता है आपको यहाँ पे, इसको ऑन कर लेना। आप जो भी फोटो प्ले करते हैं वो फोटो आपको थोड़ा अच्छे क्वालिटी में दिखेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इसी सेम वीडियो कलर बूस्ट भी मिलता है। इसको ऑन करने से आप वीडियो प्ले करने के बाद वो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छी दिखेगी, कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट होते हैं वीडियो के। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद स्क्रीन अटेंशन मिलता है, आप इसको ऑन कर लेना। आप जब तक अपने स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगा, चाहे आपने स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट क्यों ना रख लिया हो। 1 मिनट होने के बाद भी स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, आपको टच करने की जरूरत नहीं, लेकिन नज़र स्मार्टफोन की तरफ है तो स्क्रीन ऑफ नहीं होता। इसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन भी मिलता है आपको। यहाँ पे इसको आप हाई करेंगे तो जो आपका जो स्क्रीन का क्वालिटी है, स्क्रीन की क्वालिटी वो एकदम हाई क्वालिटी में हो जाती है, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है ये। और स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसको भी ऑन कर सकते हैं आप, यहाँ पे हाई पर इसको सेट कर सकते हैं। हाई करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगली फीचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे तो भी चलेगा। जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से स्लाइड करके मोर में आएंगे। मोर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्टर, यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे। अब आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त यहाँ पे वो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, उंगली नहीं जाएगी ना वहाँ पर, तो नीचे से इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से स्लाइड करेंगे, नीचे आएंगे सारे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी इस तरह से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आने के बाद होम स्क्रीन मोड है यहाँ पे। स्टैंडर्ड मोड मतलब सारे एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर मिलते हैं। विद ड्राइवर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आते हैं। स्टैंडर्ड मोड मतलब यहीं पर होते हैं सारे एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन जो एप्पल के स्मार्टफोन में होते हैं। आपको जो मोड अच्छा लगता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके मोर में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है डबल टैप टू लॉक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। इसके बाद नीचे आने के बाद स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आके यहाँ पे इसको नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स को हम ऑन करेंगे। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे, इसको एक बार पहली बार कंफर्म करना, उसके बाद से आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए बस इतना करना है। नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं वो देखना चाहते हैं तो इस तरह से नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिखेंगे आपको। अगले फीचर पे भी लॉन्ग प्रेस करके या पिंच करके स्लाइड करके मोर में आने के बाद इस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एप्लीकेशन को जो ओपन क्लोज होता है ना उसको आप एनिमेशन की स्पीड को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हैं तो कितना स्लो ओपन क्लोज हो रहा है। इन्हांस्ड मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो फास्ट ओपन क्लोज होता है। आप यहाँ पर इन्हांस्ड पर इसको सेट कर लेना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है रेस टू वेक, आप इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखेंगे कहीं भी, तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू स्क्रीन टर्न ऑफ आपके यहाँ पर मिलता है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर और कुछ खास नहीं मिलता है, यहाँ पर जो खास है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे फोटो और वीडियो में लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। फोटो में लाइटिंग भी अच्छी होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए ना दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फोटो और वीडियो में दोनों में आप ये कर सकते हैं टैप करके इसके लाइटिंग को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो आप टैप करके ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है ऑलरेडी तो आप कम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये जो फेस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपने फेस को आप यहाँ पर ब्यूटी कर सकते हैं। आप यहाँ पर रीटच को ज़्यादा करेंगे तो अपना फेस जो है वो ब्यूटी देगा आपको। अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के जितना आपको ठीक लग रहा है उतना आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है शूटिंग मेथड्स, टैप टू कैप्चर, शो पाल्म, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेंगे। टैप टू कैप्चर का मतलब ये है कि आप कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। शो पाल्म का मतलब ये है कि आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। बैक आएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर मोर में आना है। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, चलिए अल्ट्रा वाटर, अंडर वाटर, आपको अंडर वाटर में आप करना चाहे आप अंडर वाटर में फ़ोटो ले सकते हैं और रिकॉर्ड वीडियो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अंडर वाटर में। आप ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर प्रूफ स्मार्टफोन मिल जाता है ना, उसकी वजह से आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, इस तरह से टैप करने की ज़रूरत नहीं, फ़ोटो लेने के लिए वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक हो जाता है। और इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए वॉल्यूम माइनस बटन पर क्लिक करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसको आप निकालना चाहते हैं, इसको आप बंद करना चाहते हैं, इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो पावर बटन पर 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको इस तरह से, ये देख लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर ये निकल जाता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए जो हम ओपन करेंगे अभी गैलरी को, जो फोटो होता है इसका, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको इसमें फेमस फीचर जो AI रिमूवर मिलता है, आपको AI इरेजर मिलता है, वो भी इसमें आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक करेंगे और AI एडिटर पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद AI इरेजर पर हम क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, इसको एक और बार एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। आपने कर लिया तो अब ये AI के ज़रिए से आप इस तरह से इसको सर्कल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे AI के ज़रिए से इसको आप निकाल सकते हैं। कोई भी अनवांटेड चीज़ आ जाती है हमारे फ़ोटो में तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोटो में से कोई भी अनवांटेड चीज़ को निकाल सकते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, चलिए ये तो हुआ। इसके बाद आप यहाँ पे एडजस्ट पर क्लिक करके कलर करेक्शन कर सकते हैं। आप थर्ड क्लास क्वालिटी के फ़ोटो को थोड़ा यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आप फोटो लेते वक्त में वहाँ पर लाइटिंग वगैरह ठीक से नहीं थे तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं ज़बरदस्त अपने फ़ोटो को, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको जितना ठीक लग रहा है उतना आप इसको ज़्यादा कम कर लेना। मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बताने के लिए सब इसको फास्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना जितना आपको ठीक लग रहा है। यहाँ पे ध्यान से इसको करना थोड़ा एक अच्छा करने के लिए फ़ोटो को, ये देख लीजिए। ये है आफ्टर, दिस इज़ द बिफोर, इस तरह से फ़ोटो था पहले, मैंने इसको इस तरह से किया है। दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर, ये देख लीजिए। इसको आप सेव कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम ओपन करेंगे अब सेटिंग के एप्लीकेशन को ओपन करके हम आएंगे सेटिंग में।
नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स में हम आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है स्टेटस बार, यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, मतलब आप यहाँ पर करेंगे डू नॉट सेट, तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद उस एप्लीकेशन के आइकन्स, नोटिफिकेशंस कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, क्वांटिटी भी नहीं दिखेंगे। आप यहाँ पर शो नंबर करेंगे तो क्वांटिटी दिखेगा, शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। बैटरी का जो आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है उसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करने के बाद आप इंटरनेट यूज़ करते वक्त आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा कितना आपका इंटरनेट का स्पीड चल रहा है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डायनामिक आइलैंड लाइव अलर्ट्स के नाम से, यहाँ पे हम करेंगे इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से आप खाना ऑर्डर करते हैं तो उसका लाइव स्टेटस यहाँ पर आपको डायनामिक आइलैंड में बताएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इतने एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे डायनामिक आइलैंड आपको बताता है, जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है, जो काफ़ी कमाल का होता है। म्यूजिक वगैरह प्ले करने के बाद भी यहाँ पर आपको दिखता है। बैक आने के बाद जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग हम आने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद हाइड नोटिफिकेशंस डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, ये बाय डिफॉल्ट तो ऑन है। ये क्या है, अब मतलब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, आप कहीं भी रखें तो OTP मैसेजेस आने के बाद वो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, उसलिए यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। अब डिटेल्स शो नहीं होंगे लॉक स्क्रीन पर। और नीचे आने के बाद मोर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको ऑन कर लेना है। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करने के बाद वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आके स्मार्ट नोटिफिकेशन हीडिंग में आके इसको ऑन कर लेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करके इनरोल पर क्लिक करके अपने फेस से इसको सेट कर लेना है। आपने इसको सेट कर लिया तो क्या होता है, मान लो आप अपना स्मार्टफोन को आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखेंगे, वो नोटिफिकेशंस डिटेल्स में दिखेंगे। आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है उसको नहीं दिखेंगे वो नोटिफिकेशंस। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग में आके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और नीचे आएंगे डिवाइस अनलॉक में आके यहाँ से हम डिवाइस स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने लॉक सेट नहीं किया इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से सेट करने के लिए बोल रहा है लॉक पर लॉक। यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन कोई भी स्विच ऑफ करने जाएगा चोरी करके वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पावर ऑफ करने के लिए लॉक डालना पड़ेगा जो लॉक पर लॉक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आके एकदम नीचे आएंगे, मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके यहाँ पे एकदम नीचे आके ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेना है। अब कोई भी एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। अब इसको आप निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग में आके और हम आते हैं इस तरह से इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक, तो हमने देख लिया। और यहाँ पे एप्लीकेशन को हेड करना है तो एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करना, यहाँ पे पैटर्न पिन पासवर्ड आपने लॉक स्क्रीन पर जो भी सेट करके रखा है उसको यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको लॉक सेट कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं एक्सेस वाया होम स्क्रीन आइकन आप कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाइड ऐप्स इसको आप सेव कर सकते हैं, या तो आप एक्सेस वाया डायल पैड आप इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे हैश डालेंगे, डायल पैड ही कर लेना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सेट एक्सेस कोड हम सबसे पहले हैश डाल के कोई भी एक कोड को डालेंगे, उसके बाद लास्ट में एक और बार हैश डालेंगे, डन पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। अब एक्सेस कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये हुआ। उसके बाद ऐड ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं। आपने कर लिया सेलेक्ट, अब ख़त्म, हाइड हो चुका है। अब एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेगा। इसको यूज़ करने के लिए डायल पैड में हम जाएंगे, #8217 और हैश जो हमने कोड डाला था ना वो कोड को हम यहाँ से डालने के बाद वो एप्लीकेशन दिखेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन को और ऐड भी आप करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ से वो गायब हो जाएंगे एप्लीकेशन से ऐड करेंगे तो। अगले फ्यूचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग में, सेम यहाँ पे नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आना है। आने के बाद स्क्रीन रिकग्निशन में आके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ऑन किया तो स्क्रीन को आप यहाँ से रिकग्निशन कर सकते हैं। बैक आके यहाँ पे आपको लाइव अलर्ट्स यहाँ से भी इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट सर्च बार भी मिलता है आपको, इसको ऑन कर लेना। आपने इसको ऑन कर लिया तो यहाँ पे एक सर्च बार निकल कर आता है।
और यहाँ से स्टार्ट कर लेना इसको। यहाँ पे स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। ये तो आप देख सकते हैं, इसको ऑटो हेड पर सेट कर लेना। ये देख लीजिए, कोई भी लैंग्वेज में अपना स्क्रीन ट्रांसलेट करना चाहे कर सकते हैं। और कुछ भी आपने रिसेंट में फ़ोटो लिया है तो आप रिसेंट फाइल में आके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भेजना चाहिए किसी को, भेज भी सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे और वॉइस ट्रांसलेट करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ऑल पर क्लिक करके ऑल एप्लीकेशन को यहीं से ओपन और क्लोज वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है और जेस्चर्स एंड मोशंस। आपको इस सेटिंग में आना है, नीचे आएंगे, एयर जेस्चर में हम आएंगे, एयर कॉल कंट्रोल में हम आके इसको ऑन कर लेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे। आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो बस इतना करना, कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आके एयर स्क्रॉल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब यूट्यूब और फेसबुक में आप इस तरह से करके आप स्क्रॉल को अप डाउन कर सकते हैं फ़ोन को बिना टच किए। बैक आएंगे, लिफ्ट टू एटो आंसर कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है, तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आता हूँ और चलिए आपको यहाँ पर मिलता है रीटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल्स। यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम या तो आप कोई भी वीडियो कॉल एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया है तो इसको ऑन करने के लिए बोलेगा। यहाँ से आपने इसको ऑन किया, आप वीडियो कॉल करने के बाद आपका फेस सामने वाले को खूबसूरत दिखेगा दोस्तों, आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग समरी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जो भी ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में उसकी समरी आप निकाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी में आने के बाद आप चार्जिंग सेटिंग्स में आके स्मार्ट रैपिड चार्जिंग को यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बैटरी हेल्थ को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग को ऑन कर लेना और चार्जिंग लिमिट को ऑन कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग को यूज़ करेंगे तो 80% पर चार्जिंग स्टॉप होता है अगर आपका स्मार्टफोन ओवर हीट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस ओप्पो रेनो 13 प्रो स्मार्टफोन में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये थे इसी ओप्पो रेनो 13 प्रो स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स।